औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार करते करते दीनी मसाइल को जाना जाए। जो लोग रोज़े में मशक्क़त का काम करते हैं उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है। मसलन रिक्शा चलाता है बेचारा, या मज़दूर है कि जो खेत मिट्टी काटता है, या मसलन ईंट का काम करता है घर बिल्डिंग में ऊपर धूप में, मसलन इस गर्मी में, ये लोग रोज़ा कैसे रखें, इनके ऊपर रोज़ा साकित है या नहीं। रोज़ा वाजिब है वैसे ही जैसे हमारे ऊपर वाजिब है कि एसी में बैठे हैं, चाहे वो धूप में मजदूरी कर रहा है, रोज़ा वाजिब है उसके ऊपर भी। सवाल ये है कि फिर वो बेचारा कैसे करेगा। उसके लिए देखिए शरीयत ने जो रास्ता बयान किया है वो ये है, अगर ऐसा बामशक्क़त काम है कि जो रोज़े को तोड़ने का सबब बन सकता है या उसके बीमार होने का सबब बन सकता है, ऐसे मशक्क़त के कामों को माह मुबारक रमज़ान में अंजाम न दे। एक यानी या तो अपनी शिफ्टिंग कर ले कि मसलन दिन में काम न करे धूप में, रात में बात कर ले कि हमारा माह मुबारक रमज़ान है, हमारे यहाँ ऐसे भूखा रह जाता प्यासा रहते में दिन भर नहीं हो पाएगा, बदल दीजिए हमारी ड्यूटी रात में कर दो इफ्तार के बाद, या तो वो कर ले। अगर वो नहीं कर रहा है तो एक महीने की छुट्टी ले ले पूरी, कि नहीं छुट्टी अगर दे रहा है तो पूरा महीना छुट्टी ले लो, मगर रोज़ा माफ़ नहीं है। आप कहोगे कि अल्लाह फिर एक महीना 11 महीना काम करेगा बेचारा, एक महीना अल्लाह ने उसको छुट्टी करवा दिया तो उसको पैसा भी तो नहीं देगा, तनख्वाह भी तो नहीं देगा वो। अल्लाह कहता है उसके ज़िम्मेदार हम हैं, वो महीने का पूरा हम करेंगे। आप रोज़े को रखो, एक महीने की छुट्टी लेके अपने घर बैठ जाओ, ना जाओ, और एक महीने के बाद फिर जो रोज़ा ख़त्म तब जाओ, उस महीने का खर्च हमारे ऊपर है, छोड़ो हमारे ऊपर। तो शरीयत देखिए ऐसा नहीं है कि जो लोग आसानी से रोज़ा रख सकते हैं उन्हीं के लिए रोज़ा रखना है। जो लोग मशक्क़तदार काम करते हैं अजर भी ज़्यादा है उनका, क़तअन अजर ज़्यादा होगा, मगर ये कि ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर से रोज़ा साक़ित है कि वो लोग छोड़ दें कि काम मुश्किल है, काम करें हम अपने घर बच्चों को पेट पालने की जो हम रोज़ा रखें, ऐसा नहीं हो सकता। आप रोज़ा वाजिब है, आपके ऊपर रोज़ा रखिए। बच्चों के पेट पालने का मसला है, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। बच्चे मर जाएंगे तो भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो उसकी ज़िम्मेदारी। आपसे ज़्यादा हमसे पहले ज़िम्मेदार परवरदिगार होता है। हमसे पहले हमारे बच्चों का या हमारे बाप कुछ भी हुआ है, सबका ज़िम्मेदार सबसे पहले वो है, मालिक हकीकी वो है। वो अगर चाहेगा तो मरने वाले को कौन बचा लेगा, वो अगर नहीं चाहेगा तो कुछ होने, तो देखिए वो पहले मंजिल। लिहाजा हम लोग बिला वजह कभी कभी ये होते हैं नहीं हमारी जिम्मेदारी, हमसे पहले अल्लाह की जिम्मेदारी है। अभी एक आदमी डूब रहा हो नदी में, एक आम इंसान, अल्लाह की मखलूक, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है, ये बताओ सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी बचाने की? वो अल्लाह की जिम्मेदारी। वही वो गिर गया है, फिसल गया, किसी ने ढकेल दिया, कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, अब वो अल्लाह का बंदा डूब रहा है तो हमारा जो है कि इंसानी फरीज़ा है भैया, को भी आदमी यार हम भी आदमी है, इतना ही ना, हमारी बनाई मखलूक को थोड़ी है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक वो है। लिहाजा सबसे पहले अल्लाह की नज़र उस पर है, वो वसीला फराहम करता है, वो निजात दिलाने की उसकी जिम्मेदारी, लिहाजा वही करता भी है। अक्सर जगहों पर जो होती निजातें मिलती हैं तो सैलाब वगैरह या ऐसी चीज़ों में अल्लाह ही निजात दिलवाता है, वरना इंसान बस में है क्या, तो उसकी जिम्मेदारी। लिहाजा इबादत की तरफ हम लोग मुतवज्जे रहें, बकिया उसकी ज़िम्मेदारी, उसके जो पस मंज़र है उसकी तरफ परवरदिगार आलम तवज्जो किए हुए, नज़र रखे हुए। मस्जिद में बच्चों के आने का मसला बस ख़त्म कर दिया। बच्चों के आने का मसला, मस्जिद में बच्चों को ले आइए नमाज की तालीम के लिए, दुआ की तालीम के लिए, अज़ान सीखने के लिए, इक़ामत सीखने के लिए, अपनी नमाज सीखने के लिए। जमात में कम से कम बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है। बच्चे अगर मुस्तकिल आते रहे साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तो खुद ब खुद उनको कुछ सिखाना ही नहीं पड़ेगा। खुद ब खुद हमसे जहन के तेज़ होते हैं, खुद ब खुद हमसे सुनते 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 वो सीख लेंगे। 2 रकत 3 रकत तो कोई बहुत बड़ी लंबी 20 रकत की नमाज तो होती नहीं, वो 2 रकत 3 रकत की नमाज है, वो धीरे धीरे आती। तो ये बच्चों को एक ज़रिया बन जाएगा मस्जिद के, यहाँ पर नमाज की तालीम, दीन की तालीम, मसला मसाइल, नजीस पाक, हराम हलाल के, ये एक जो है वो आइंदा की नस्ल जो है क्या कहते हैं इस तरीके से तैयार हो सकती है बेहतरीन के दीनदार, और बगैर इसके कि कहीं जाएँ। खुद मस्जिद मकतब हो सकता है, मस्जिद मदरसा हो सकता है, मस्जिद सीखने की जगह हो सकती है। इसी मस्जिद से बगैर किसी मकतब में जाए हुए इसी मस्जिद से कुरान सीखा जा सकता है, इसी मस्जिद से दीन सीखा जा सकता है, इसी मस्जिद से शरीयत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात
नमाज कुम सब इसी मस्जिद सीखा जा सकता है। न किसी ट्यूशन की ज़रूरत है, न किसी मदरसे में जाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कि हाँ लोग पाबंदी उसको कहें कि हाँ नहीं मस्जिद में जाया जाए, जैसे हर जगह जाया जाए तो वैसे यहाँ भी आया जाए, एक टाइम मसल दिया जाए और सिखाया जाए बच्चों के लिए, जिसके बच्चे इतने बड़े हो जाए मस्जिद जाओ। रसूलुल्लाह के ज़माने में पहली मस्जिद बनी तो न वो छत था, न जो है का दीवार थी, न जो है वो पढ़ने के लिए वो साफ जगह थी नीचे जहाँ पर, तो मिट्टी उट्टी कंकड़ी उंकड़ी ला के बराबर करके उसी पे नमाज पढ़ते धंस जाते बेचारे कंकड़ी सजदे उजदे में, बहुत बराबर करके पत्थर जो बड़ा होता तो उसी रखते थे उसे, तो बड़ी मुश्किल से उस वक्त बच्चे लोग उस वक्त लाए जाते थे मस्जिदों में। उस वक्त एक खातून थी मज़े की सिंदार थी, वो मस्जिद में पैगंबर उनको इसीलिए बुलाते थे कि नमाज का टाइम जब हो जाए तो आप भी आया कीजिए मस्जिद में। वो खातून वो आती थी सिर्फ इसी नमाज के लिए नहीं, पैगंबर का काम ये था कि कहते आप वहीं दरवाजे बैठ जाओ और जो बच्चे आ रहे हैं छोटे साथ में लेके आ रहे हैं, नमाज जिस वक्त हो रही है उतने बच्चों को तुम संभालो, उनका काम ये था। देखिए बस बच्चे मस्जिद से आशना भी हो रहे थे और नमाज के वक्त में बच्चों को रोकने का भी इंतज़ाम था। देखिए सब मस्जिद में हो रहा था, ये तरबियत थी, यानी सिस्टम था पैगंबर का। खूब इंशाअल्लाह मस्जिद को इसी तरीके से मरकज़ बनाया जाए हर चीज़ का, कि बहुत चीज़ों के हल की जगह ये हो जाए। तो क्या कहना है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में, अहमद ज़माने में ऐसे ही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।